पाकिस्तान इस टाइम कुदरती आफात की जद में है। आप कुदरती आफात की जद कहें तो क्या ये अल्लाह चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर बारिशें, तूफान, सैलाब आए और गरीब मर जाए? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की पहली वही में फरमाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। तालीम की बात हुई, शऊर की बात हुई, और आपको 78 साला इस शऊर से, इस तालीम से दूर रखा गया। डिक्टेटरों ने मुल्क को बुरी तरह लूट के खाया और आप गरीब हमेशा इस चीज का विक्टिम बने। पाकिस्तान के अंदर 78 सालों में कोई डैम नहीं बनाया गया, नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर लोगों को तालीम नहीं दी गई, पाकिस्तान में दरख्त नहीं लगाए गए, फ्यूल का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जंगलात काटे गए लेकिन जंगलात उगाए नहीं गए। अगर किसी हमसाय ममालिक से आप गैस ले सकते हैं और जो फ्यूल का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं, आपको लकड़ियां, आपको जंगल काटने नहीं पड़ेंगे। बहुत सारी इसमें चीजें हैं। आई यूज्ड टू वर्क विद AKDN, वहां पे एक इदारा है, उसका नाम है फोकस। ठीक है, फोकस का इदारा, गो एंड गूगल इट, यू विल फाइंड आउट। वो हमेशा लोगों को ट्रेनिंग देता था, एक बीज से लेके पूरी पूरी क्यारियां बनाने तक, दरख्तों की शजरकारी करने तक, उसके नुकसानात, उसके फायदे बताता था। और ये जो ग्रीन हाउसेस बनाते हैं, इनके बारे में वो बताता था कि इसके आने वाले वक्त में क्या नुकसानात हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन चीजों के ऊपर पाकिस्तान में कभी काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को कभी इसके ऊपर शौर नहीं दिया गया। अगर आज भी पाकिस्तान के लोग अपनी मदद आपके तहत हर घर के बाहर, हर दुकान के बाहर, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के बाहर आप एक एक दरख्त भी लगाए ना, आप गर्मी से भी बच सकते हैं, इन तूफानों से भी बच सकते हैं, आपकी जमीन की ग्रिप मजबूत होगी। अब 15 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान को डिक्लेयर किया गया था, बहुत सारे इलाकों को, कि वो आफत ज़दा हैं, वो रेड अलर्ट में हैं। आज आधे से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान ग्लेशियर पिघलने की वजह से जा रहा है। इसके ऊपर खान साहब का मोटिव बड़ा क्लियर था। जब वो यूनाइटेड नेशन गए, उन्होंने ये बिलियन सुनामी ट्री का मंसूबा क्यों मुतारिफ करवाया था? खान साहब ने ग्लेशियर पिघलने की बात क्यों की थी? क्योंकि खान साहब पढ़े लिखे हैं, खान साहब को पता है दुनिया इस टाइम कहां जा रही है और क्या हो रहा है। आज भी अगर पाकिस्तान का गरीब ये समझता है कि ये कुदरती आफात कुदरत की तरफ से आई हैं, तो आप आज भी जहालत के आला दर्जे पे फाइज हैं। ये कुदरती आफात GHQ में क्यों नहीं आते हैं? जाती उमरा में क्यों नहीं आते हैं? बिलावल भुट्टो के महल में क्यों नहीं आते हैं? किसी ब्यूरोक्रेट के घर में क्यों नहीं आते हैं? ये सारा एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है। कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जिसने आज तक पाकिस्तान को रोके हुए रखा कि आप डैम बनाएं? खान साहब ने भाषा डैम बनाने की मंजूरी दी थी गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है, आई वाज देयर, ठीक है। और जो वहां पे बहुत सारे ताकतवरों ने जो ड्रामे वहां लगाए, जो मसाइल क्रिएट किए, एंड ऑफ द डे वो चीज अप्रूव हुई। वो कोई दिनों का प्रोजेक्ट नहीं था, इट टेक्स इयर्स, ठीक है। और उसके बाद जो उसके साथ क्या हुआ, रुक गया वहां पे। जब आपके पास डैम होते हैं, आप उनसे बिजली पैदा कर सकते हैं, आपका एग्रीकल्चर सिस्टम मजबूत होता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, आपका मुल्क जो है ना सब्ज होता है, आपको जो है साफ सुथरी हवा मिलती है, बीमारियां कम होती हैं, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया गया कि ये तो कुदरती आफात है, अल्लाह की तरफ से आती हैं, और फिर ये कहा जाता है कि दुआएं मांग के तो ये सब कुछ कर ले तो ये सारा कुछ हट जाएगा। तो ऐसे नहीं होता। आई स्टिल रिमेंबर 2010 में बहुत ज्यादा तूफान बारिशें आई, और आई वाज देयर इन गिलगित, ठीक है, चटोर खांडे के इलाके का नाम है, आई यूज्ड टू लिव देयर दैट टाइम, ठीक है। तो जब हमारे वहां पे जो गवर्नर थे पीर करम अली शाह साहब फोत हो गए हैं, उसके बच्चे आज भी सियासत कर रहे हैं, एक महल बनाया हुआ उन्होंने वहां पे। एनीवे, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल। तो जब मैंने जाके उनके घर के बाहर कहा कि दुआओं से बंद नहीं बांधे जाएंगे, बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगा दिए। दुआओं से बंद कभी नहीं बांधते हैं।
मट्टी लाके लगानी पड़ती है वहां पे, ईंटें, टाइल, सीमेंट, बजरी, जो भी एक कंस्ट्रक्शन का सिस्टम होता है। मेरी वीडियो बहुत तफसीली हुई, लेकिन एजुकेट करें अपने आप को, जवाब मांगे। आज भी ये लोग अपने अपने महलों में, अपने अपने दौरों पे टिकटॉक के बना रहे हैं। कोई आपको आगे 1000 पाउंड दे देता है, 10 लाख रुपया दे देता है, कोई 10,000 दे देता है, कोई 20 लाख दे देता है। क्या वो जो आपका नुकसान हुआ है, जो माली तौर पे लोग चले गए हैं, जो जानी तौर पे लोग चले गए हैं, जिनके साथ आपके साथ आपकी जिंदगियां जुड़ी थी, क्या वो इन पैसों से वापस पूरा हो जाएगा? जब भी सैलाब आते हैं, हर साल चंदे इकट्ठे करने चल पड़ते हैं, लोगों को इमदाद देने चल पड़ते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। पंजाब में इस टाइम जो सैलाब आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले वो गिलगित वालों, सॉरी, केपी वालों पे मजाक कर रहे थे, अब केपी वाले पंजाब वालों पे मजाक कर रहे हैं। दोनों मिलके फिर गिलगित पे मजाक करो, क्योंकि गिलगित में वो जो है वजीर इत्तलात, वो जाहिल सा आदमी है, अमान अली शाह। He was used to say कि शहबाज शरीफ हमेशा मेरे गांव बूबर में आता है, अगर मैं अपने गांव के बारे में बात करूं तो मुझे बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने वहां फंड दिए, शहबाज शरीफ ने वहां कोई फंड नहीं दिए थे। AKDN, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने अरबों पिछले साल दिए थे, 2 अरब की मंजूरी अब दी है प्रिंस रहीम ने, जो मौजूदा इमाम है इस्माइलियों के, ठीक है। और ये लोगों ने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए, किसी रियासत, किसी गवर्नमेंट ने। मैं भी थोड़ा बहुत किया खान साहब की हुकूमत में, यस आई डू एडमिट दैट। खान साहब ने बहुत कुछ किया, थोड़ा नहीं, ठीक है, बिकॉज वो पढ़ा लिखा बंदा, ही न्यू दैट कि हम टूरिज्म से क्या कमा सकते हैं और अपने मुल्क को आगे कैसे लेके आ सकते हैं। थोड़ा इसलिए कहा कि वहां हुकूमत थोड़े टाइम के लिए हुई, पीछे आएगी। सो you need to educate yourself. It's very, very, very important. Thank you so much and जज़ाकल्लाह। कोशिश करें इमरान खान के उस मंसूबे पे निकलें। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद भी पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क हो, जो बीमारियों से बचे और जिसमें साफ सुथरी ऑक्सीजन आपको मिले, गर्मी से आप बचें, सैलाबों से आप बचें, तो अहद कर लें कि अपने घर के बाहर आप एक दरख्त लगाएंगे। जज़ाकल्लाह। और मौजूदा जो मुसीबत है, इसके ऊपर जो बैठी हुई हुकूमत है, इसके तख्त गिराएं, गिराएं इनके तख्त। ये खानदान हमेशा मुसल्लत रहेंगे तो पाकिस्तान कभी नहीं बदल सकता है। बस